जब हम नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी में जाके हम ये नहीं सोचते कि ये प्लांट पॉजिटिव प्लांट है, ये प्लांट नेगेटिव प्लांट है, लकी प्लांट है कि ये लकी प्लांट नहीं है। हमें जो प्लांट बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं हम उनको ऑप्ट करके अपने घर में लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर हम वास्तु और फैंग शुई एक्सपर्ट्स की माने तो इन लोगों का कहना ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो देखने में बेहद सुंदर हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं जिसको आप अपने घर के अंदर नहीं रख सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है, अपनी राय मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा प्लीज गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। आप थैंक्स बटन के थ्रू भी हमारे गार्डन गपशप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको फैंग शुई और वास्तु एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले आता है थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट्स में जैसे अगेव हो गया या जैसे स्पेनिश टेरर हो गया जो आप ये देख रहे हैं। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, क्या माना जाता है कि इसके थॉर्न्स की वजह से आप इसको अपने घर के अंदर नहीं रख सकते हैं। नेगेटिविटी का फ्लो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो और बेसिकली ये दिन में कम से कम 3 घंटे सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और बाकी टाइम ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि इसको अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। दूसरे प्लांट की बात करते हैं। दूसरे प्लांट है बोनसाइज। जो बोनसाई प्लांट्स होते हैं इनका जो हाइट है, जिनका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा छोटा रहता है बाकी प्लांट्स के कंपैरिजन में। तो फैंग शुई एक्सपर्ट्स और वास्तु एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि ये आपकी करियर ग्रोथ के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक जो बॉन्साइज है उसके लिए बेसिकली जो वास्तु एक्सपर्ट्स है वो मानते हैं कि आपने एक प्लांट की जो एक फर्दर जो सर्टेन उनकी जो ग्रोथ थी उसको आपने छोटा कर दिया है डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स को यूज करके। तो बॉन्साई को माना जाता है अगर आप अपने घर के अंदर लाते हैं तो आपके बच्चों की ग्रोथ, आपकी खुद की करियर ग्रोथ में बाधा बन सकती है। जो तीसरा प्लांट है, ये प्लांट मेरे को तो बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरा तो, लेकिन वास्तु एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हम कैक्टस या कैक्टस के जितने भी सक्लेंट्स हैं उनको अपने घर में लेके आते हैं तो ये नेगेटिविटी का फ्लो बहुत तेजी से हो जाता है हमारे घर के अंदर। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। तो कैक्टस के प्लांट्स को मना किया गया है, थॉर्नी प्लांट्स को मना किया गया है कि अपने घर के अंदर आपको नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक कि जो रबर प्लांट है उसके लिए भी मना किया जाता है कि इसको भी अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो सैप निकलता है, ऐसा माना जाता है, वास्तु और फैंग शुई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर आप घर के अंदर ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जिनका जो सैप है वो बिल्कुल मिल्की है, जैसे ओलियंडर यानी कि कनेर का पौधा, अगर आप थोड़ा सा पार्ट उसका तोड़ेंगे तो एक सैप निकलेगा, मिल्की सैप निकलेगा, दूध जैसे जिसको बोलते हैं। तो ये प्लांट्स स्पिरिट्स या फिर जो एविल स्पिरिट्स होती हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं अगर इन प्लांट्स को अपने घर के अंदर रखते हैं। और रबर प्लांट के लिए भी सेम यही मान्यता है कि वास्तु और फैंग शुई में कि अगर हम इसके किसी भी पार्ट को थोड़ा सा भी काटते हैं तो यहाँ से एक मिल्क सैप निकलता है जो कि हमारे घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लांट की, जो स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट एक पॉजिटिव प्लांट है, एक लकी प्लांट है। वहीं दूसरी ओर माना जाता है कि जैसे इसका नाम है स्नेक प्लांट, तो ये स्नेक को इनवाइट करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है जैसे मोगरा हो गया, या ऐसे प्लांट जो कि स्नेक को अट्रैक्ट करते हैं। और वास्तु एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इमली का पौधा आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी का पौधा भी हमारे घर के अंदर नहीं लगा होना चाहिए, ये भी बुरी आत्माओं को इनवाइट करते हैं। यहाँ तक कि कॉटन का जो प्लांट होता है उसको भी मना किया जाता है। और वास्तु एक्सपर्ट्स और फैंग शुई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो कॉटन का प्लांट है वो अगर घर में जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी शैडो जिस घर की स्पॉर होती है उसका ऐसा माना जाता है कि उसका खराब टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये सारे तमाम जो मैंने आपको प्लांट्स बताए इनको वास्तु एक्सपर्ट्स, फैंग शुई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि ये प्लांट्स हमारे घर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मैं आपको बोलूंगी कि आपकी क्या राय है, आपको ऐसा क्या लगता है कि हमें ये पौधे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
सबसे अच्छे कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से नेम उसका बोलूंगी और पूरा कमेंट बताऊंगी कि क्या क्या बातें हुई थी। इसके अलावा मैं एक चीज और बोलूंगी, देखिए जैसे बाहर रेनी सीजन चल रहा है, मानसून चल रहा है, तो मानसून में आप कोई भी कटिंग्स अगर लगाते हैं तो मैं अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्टली आपको अपने सॉइल के अंदर लगाना है तो सॉइल में लगाने से पहले नोड एरियाज चेक कर लेना। लेकिन अगर आप पानी के अंदर लगा रहे हैं तो पानी के अंदर आपको सक्सेसफुली आपको 101% मैं बोल रही हूँ आपकी कटिंग चलेगी। कैसे, ये देखिए जैसे मैंने इसको लगाया हुआ है, ये कटिंग है मेरी जो आप देख रहे हैं, ये मॉन्स्टेरा की वैरायटी है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको रूट्स दिखाई दे रही होंगी व्हाइट कलर की। और अगर मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ देखिए छोटे छोटे रूट्स अपने आप निकलने प्रोड्यूस हो गए हैं व्हाइट कलर के। जब कटिंग्स में व्हाइट कलर के रूट्स निकलते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी कटिंग रेडी है सीधा प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए, सीधा मिट्टी में ट्रांसफर करने के लिए। तो आप अपने जो आपकी फ्रेश कटिंग्स हैं जिसमें आपको लग रहा है कि व्हाइट रूट मतलब जो कटिंग सबमर्ज है वाटर के अंदर, उसके ऊपर भी अगर व्हाइट रूट्स आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली बिना वेट किए सॉइल के अंदर उस कटिंग को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे को आप जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।